नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा ही जब भी हम डायनामिक्स की बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव की जाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो यहाँ पर भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द फ्लूइड डिराइव करने के लिए। तो सबसे पहले ये जानना है कि फ्लूइड मोशन, हम अलग अलग तरीके से फ्लूइड मोशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक सबसे इसका आसान शेप जो है वो लेने की कोशिश करते हैं और उसी को समझने की कोशिश करते हैं। वो है मोशन अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। हमें पता है कि फ्लूइड जो है वो स्ट्रीम लाइन के अलोंग मोशन करता है। तो ये आपके सामने जो फिगर है, ये फिगर आपको स्ट्रीम लाइंस के साथ साथ एक स्ट्रीम ट्यूब का फिगर दिया हुआ है। तो हम ये मानते हैं भाई ये एक स्ट्रीम ट्यूब है जिसकी लेंथ है डेल्टा एस और ये एक फ्लूइड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और इसका जो एरिया है ये है डेल्टा ए। ये वाला एरिया इस स्ट्रीम ट्यूब का, ये जो एरिया होगा इस साइड से, हम फ्लैट दिखा रहे हैं पर ये एक्चुअली ये एरिया स्ट्रीम ट्यूब का होगा। तो ये जो एरिया है, दिस एरिया इज डेल्टा ए। ठीक। अब ये हमें मालूम है कि जब भी हम फ्लूइड की बात करते हैं तो फ्लूइड पे हमेशा दो तरह के प्रेशर, दो तरह के फोर्सेस अप्लाई होते हैं। पहले फोर्सेस तो होते हैं बॉडी फोर्सेस। बॉडी फोर्सेस मतलब उसकी बॉडी, उसके अंदर जो मास है उसकी वजह से उस पर लगने वाले फोर्सेस। और दूसरा होता है सरफेस फोर्सेस, यानी कि वो जिस भी एरिया में या जिस भी चीज में, वो जिस भी जगह पर वो घूम रहा है, चल रहा है, जहाँ पर भी वो स्थित है, तो उसके सरफेस पर उस वजह से लगने वाले फोर्सेस। तो पहली बात, इसके अंदर जो फोर्सेस बॉडी फोर्स हैं, तो बॉडी फोर्स तो मैं कुछ भी कह देता हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई ये एफ एस, ये इस, चूंकि ये एस इसका पूरा साइज है, तो मैं कहता हूँ ये एफ एस इसका बॉडी फोर्स है इस पर अप्लाई होने वाला। और इसी तरीके से मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि इस तरफ से इस पर डेल्टा ए नाम का प्रेशर अप्लाई होता है। तो डेल्टा ए, सॉरी डेल्टा ए तो इसका एरिया है और इस पर पी प्रेशर अप्लाई होता है। तो उस पर जो एक्चुअली टोटल प्रेशर तो पी अप्लाई होता है, तो डेल्टा ए पर इसका जो फोर्स टोटल अप्लाई हुआ वो हुआ पी डेल्टा ए। नाउ ये जो है, ये एलिमेंट की लेंथ जो है वो डेल्टा एस है। तो इसका मतलब डेल्टा एस डिस्टेंस तक जाते जाते इसके फोर्स में ये चेंज आ जाएगा। यानी पहली बात, प्रेशर में जो चेंज आने वाला है वो है पी, डेल्टा पी बाई डेल्टा एस, डेल्टा एस। ठीक है। और उसके बाद डेल्टा ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर्स में इसके चेंज आने वाला है और ये फोर्स इसका इस डायरेक्शन में अप्लाई। तो ये जो है, ये इसका कुल मिला के इसमें इस तरीके से दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो कुल मिला अगर मैं ये कहूं कि भाई टोटल फोर्स लगाना है मुझे अलोंग द पाथ डेल्टा एस, तो मैं अगर बात करूं इस चीज की कि टोटल फोर्स अलोंग डेल्टा एस, तो टोटल फोर्स अलोंग डेल्टा एस की अगर बात करूंगा तो पहला फोर्स तो क्या हो जाएगा, एफ एस, जो कि बॉडी फोर्स है। और बॉडी फोर्स कितने में लग रहा है, उसके पूरे मास पे लग रहा है, यानी रो डेल्टा एस डेल्टा ए इस पर लग रहा है। तो इस कारण से ये बॉडी फोर्स हो जाएगा। प्लस अब इसके अंदर सरफेस फोर्स है वो कितना है, वो है पी डेल्टा ए और माइनस पी प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा एस, डेल्टा एस और डेल्टा ए। ये इसका जो टोटल फोर्स है वो टोटल फोर्स होगा अलोंग डेल्टा एस। इज दैट ओके? तो इसको मैं आगे अगर मैं लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा रो एफ एस डेल्टा एस डेल्टा ए। और आप यहां ध्यान से देखिए, पी डेल्टा ए और ये वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी और जो बचेगी मेरे पास वो एक्चुअल में बचेगी डेल्टा पी बाई डेल्टा एस, डेल्टा एस, डेल्टा ए। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब ये जो है, ये इस पर टोटल फोर्स अप्लाई हो रही है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब भी हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जो है दैट इज इक्वल टू दी टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी।
तो ये जो निकाला है ये क्या है, दिस इज एक्चुअली टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑफ द बॉडी अलोंग डेल्टा एस। और हम अगर मूवमेंट की बात कर रहे हैं फ्लूइड यानी कि चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा दैट विल बी dq by dt। तो dq by dt ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर फ्लूइड एलिमेंट, तो dq by dt रो डेल्टा एस डेल्टा ए मस्ट बी इक्वल टू रो एफ एस डेल्टा एस डेल्टा ए माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा ए। तो ये हमारी एक तरह से देखा जाए तो ये बेसिक हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन की एक फॉर्म बन गई। इज दैट ओके? तो अब हम आगे बात करें तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्लियर कट हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा एस डेल्टा ए ये इसका टोटल वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम सब जगह कॉमन है, तो मेरे पास फाइनली इक्वेशन आ जाएगी डी क्यू बाई डी टी रो डी क्यू बाई डी टी आई शुड से इज इक्वल टू, रो भी नहीं रहना चाहिए, रो को भी मैं हटा देता हूं, इज इक्वल टू एफ एस माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा एस और 1 ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी विच इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, और हम डी क्यू बाई डी टी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये एक्चुअल में क्या है, इट इज एक्चुअली डेल क्यू बाई डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल क्यू बाई डेल एस इज इक्वल टू एफ एस माइनस 1/रो डेल पी बाई डेल एस। ठीक है, ये इक्वेशन मेरी जो है दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ मोशन। और किस तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन है ये इक्वेशन ऑफ मोशन है इनिशियल, बिल्कुल इनिशियल या कह लूं ये वन डायमेंशनल फ्लो की आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम इसको थोड़ा सा रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कि बॉडी फोर्स टर्म जो है इट इज एक्चुअली ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से। तो ये ग्रेविटी यहां से इस डायरेक्शन में ग्रेविटी फोर्स लगा, और वो किस पे लगा, एक्चुअली वो क्या हुआ m इंटू जी। और m क्या है, व्हाट इज m, m यहां पर है रो डेल्टा एस डेल्टा ए ये है। ठीक है, तो दिस इज रो जी डेल्टा एस डेल्टा ए, ये ग्रेविटेशनल पुल है। और ये जो ग्रेविटेशनल पुल है ये एक्चुअली किसके बराबर होगा, बॉडी फोर्स टर्म के बराबर। बॉडी फोर्स टर्म क्या चीज थी मेरे पास, रो एफ एस डेल्टा एस डेल्टा ए। ठीक है, और ये क्या है, ये बॉडी फोर्स टर्म किस डायरेक्शन में होगी, ये बॉडी फोर्स टर्म हमेशा ही इस डायरेक्शन में थी, जिस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में वो बॉडी फोर्स टर्म अप्लाई होने वाली थी। तो ये एक्चुअल में ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो डेल्टा एस डेल्टा ए इंटू जी कॉस ऑफ थीटा। जी कॉस ऑफ थीटा किधर होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जी कॉस ऑफ थीटा जब इस डायरेक्शन में है, ये थीटा होने की वजह से, इसकी वजह से, तो इसका नेगेटिव डायरेक्शन जो कि फ्लो का डायरेक्शन, इसलिए ये माइनस साइन में अप्लाई होगा। तो इट विल बी रो डेल्टा एस डेल्टा ए जी कॉस थीटा। और इससे मैं बड़े आराम से कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि एफ एस विल बी इक्वल टू माइनस जी कॉस ऑफ थीटा। इज दैट ओके? ठीक है, अब ये फिगर देखिए, ये फिगर में जो चेंज क्या आ रहा है, ये आ रहा है डेल्टा जेड, ये आ रहा है डेल्टा एस। ठीक है, और ये जो एंगल है ये थीटा है ना, थीटा है, तो इस लाइन पर और इस लाइन के बीच में है थीटा, तो इस लाइन का परपेंड, तो हम अगर ध्यान से अगर देखें तो ये एंगल क्या होगा, वही थीटा। इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, ये थीटा होगा। इसका मतलब
कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मान हो जाएगा डेल्टा z अपॉन डेल्टा s, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकूंगा माइनस डेल्टा z अपॉन डेल्टा s इंटू, सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू लिख रहा हूं ये मैं, इंटू जी। ठीक है, और ये जो चीज है, ये जो बात है, इसको मैं अप्लाई कर दूंगा इसके ऊपर। तो इसको इसके ऊपर अप्लाई करने पर मेरे पास क्या आने वाला है, दोबारा देखता हूं मैं, इसको इस पे अप्लाई करूंगा तो मेरे पास, चूंकि ये इक्वेशन क्या थी, डेल क्यू बाई डेल टी प्लस क्यू डेल क्यू बाई डेल एस इज इक्वल टू माइनस एफ एस था यहाँ पे, नहीं सिर्फ एफ एस था, एफ एस था तो क्या आ जाएगा ये माइनस जी डेल्टा जेड बाई डेल्टा एस और माइनस 1 अपॉन रो डेल्टा पी बाई डेल्टा एस। अब यहाँ ध्यान से अगर हम देखें, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये हमारे पास फाइनली एक इक्वेशन, एक वापस से एक इक्वेशन आ गई जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का एक अलग फॉर्म है। ठीक, और यदि मैं ये कहता हूं कि ये फ्लो जो है वो स्टडी फ्लो है, यदि मैं कहता हूं कि ये फ्लो जो है स्टडी है, इसका मतलब ये हुआ कि डेल बाय डेल टी जो है वो नहीं है, यानी टी के सापेक्ष कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। जब टी के सापेक्ष कोई चेंज नहीं हो रहा है तो उसके बाद जो टर्म बचेंगी ये तो खत्म हो जाएगी और ये टर्म बचेंगी बाकी की। तो मैं ये ध्यान से देख रहा हूं कि जो Q है, भले ही Q ले लें और भले ही हम Z ले लें या फिर हम P ले लें, ये सब क्या है, ये एक्चुअली इट इज फंक्शन ऑफ, दीज आर ऑल आर फंक्शन ऑफ S ओनली। इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन जो कि पार्शियल डेरिवेटिव में दी हुई है, मैं इसको टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकता हूँ और मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, मैं इसको फाइनली ये Q डी क्यू इज इक्वल टू माइनस जी डी जेड माइनस 1 अपॉन रो डी पी। ठीक है? तो ये जो इक्वेशन है, इसको जैसे इसको थोड़ा सा रिफाइंड वे में लिखूं जिससे आप पहचान पाए इसको, इट इज डी पी अपॉन रो प्लस जी डी जेड प्लस क्यू डी क्यू इज इक्वल टू 0। और मैं इसको यदि इंटीग्रेट भी करना चाहूं, और अगर ये इंटीग्रेट हो सकती है कुछ चीजें, मैं इसको थोड़ा सा इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखना की कोशिश करता हूं, तो इट इज इंटेग्रल ऑफ डी पी अपॉन रो प्लस जी जेड प्लस 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो ये भी मेरे पास आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन है अलोंग दी स्ट्रीम लाइन। ठीक है, तो ये जो चीज है ये मेरे पास फर्स्ट टाइप ऑफ आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन थी जो कि अलोंग द स्ट्रीम लाइन थी। और यहां पर मैंने स्टडी फ्लो लिया है, इनविसिड फ्लूइड लिया है। अब मैं अगर आगे थोड़ा सा और जब इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ इनविसिड फ्लूइड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पहले हम ये वाली बात करेंगे अगले लेक्चर में, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका और विस्तार अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर किस तरीके से किया जाता है। तो ये हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल आपको, आपके पास जो असाइनमेंट है वो ये है कि भाई ये इनिशियल जो स्ट्रीम लाइन के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन है, इसको बहुत अच्छे से समझें, पढ़ें, इसको रिवाइज करने की कोशिश करें, और कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे पास तक अपनी परेशानी पहुंचाने की कोशिश करें आपके ग्रुप के थ्रू। तो फिर अपन इस चीज़ पर डिस्कस भी कर सकते हैं, और जब भी कॉलेज खुलेंगे, जब भी हमारी आमने सामने की पढ़ाई होगी तो हम इसमें जो भी परेशानियां आपको आई होंगी वीडियो लेक्चर के थ्रू, वो परेशानियों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। सो अंटिल देन, ऑल द बेस्ट।
एंड गुड बाय।